दोस्तों नमस्कार। अगर आप अपने आसपास देखें और अपने परिवार में देखें तो एक चीज जिससे हर आदमी चिंतित है वो है मेडिकल बिल। जिस तरह से भारत में हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकल बिल्स की कहानियां सुनी जाती हैं कि छोटा सा इलाज कराने गए 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख का बिल थमा दिया गया और लोग फिर परेशान होते हैं क्योंकि मेडिकल हॉस्पिटल्स में बिल बहुत ज्यादा आता है। इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज ने भी अपने प्रीमियम बढ़ा दिए। कुल मिला के स्थिति ये है कि हिंदुस्तान में आज जो दवाइयां हैं या जो मेडिकल केयर है वो बहुत महंगा होता जा रहा है। लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या तो सफाई नहीं होती या डॉक्टर्स नहीं मिलते या उन पे प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता। कारण बहुत सिंपल है, देश की आबादी बहुत ज्यादा है। इसीलिए इस बढ़ती हुई आबादी का बाजार भी फायदा उठाता है और व्यापारी भी। इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं। जब हम बात करते हैं चाइना की कि चाइना में किस तरह से आम आदमी के लिए वहां की सरकारें काम करती हैं, तो अक्सर ये कहा जाता है कि देखिए चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, वगैरह वगैरह। वहां डिक्टेटरशिप है, वो कुछ भी कर सकते हैं। भारत एक डेमोक्रेसी। लेकिन दोस्तों आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो भारत के साथ ही जो हमसे ज्यादा ताकतवर डेमोक्रेसी है उसकी बात कर रहा हूं, जहां पे लोग वोकल हैं, एजुकेटेड हैं, मीडिया पावरफुल है, सब कुछ है, ऑपोजिशन भी बहुत एक्टिव है। इन सब के बावजूद भी अगर वो देश हित में और जनता के हित में कदम उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से भारत की राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों को मोटिवेशन मिलना चाहिए कि वो भी ऐसा काम कर सकते हैं अपने देश में। और ये अगर मैं ये कहूं कि एटलीस्ट अपने वोट बैंक के लिए, क्योंकि जितने भी लोग बीमार पड़ते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक से संबंधित है। तो अगर वो कोई अच्छा डिसीजन लेंगे हेल्थ केयर के मामले में तो उन सरकारों को फायदा होगा। ये बात भी हमें समझनी चाहिए। आज जो मुद्दे की चर्चा मैं कर रहा हूं दोस्तों, वो है अमेरिका का लेटेस्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो प्रेसिडेंट साहब ने 12 घंटे पहले साइन किया। इस बात को हमें समझना होगा कि उन्होंने क्यों किया और उसके फायदे क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और खासकर जो आपके मेडिकल फैटर्निटी के लोग हैं उन तक ये बात पहुंचाइए कि देखिए जब अमेरिका में ये हो सकता है तो अगर हिंदुस्तान में ऐसा हुआ तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं। क्योंकि जनता का दबाव अगर सरकार पे पड़ेगा तो भारत में भी ये सुधार हो सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखें तो हम बात कर रहे हैं हेल्थ अमेरिकन हेल्थ मेकिंग अमेरिकन हेल्दी अगेन बाय एम्पावरिंग पेशेंट्स विद क्लियर एक्यूरेट एक्शनेबल हेल्थ केयर प्राइसिंग इंफॉर्मेशन। ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है? क्लियर। आप कहेंगे कि साहब हमने तो दवाइयों की लिख दी है वहां पे एस्टीमेट, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं चलेगा, एस्टीमेट नहीं चलेगा, क्लैरिटी। स्टंट लगाना है तो कितना, पट्टी होगी तो कितना, सिरिंज लगाना है तो कितना, ट्रांसपेरेंट वे में। एक्यूरेट, गेस्टिमेट वर्क नहीं कि हमने शुरू में तो आपको एस्टिमेट दिया था, अब हमें 4 पेशेंट के साथ और एक्स्ट्रा नर्स बैठानी पड़ी, 2 जूनियर डॉक्टरों ने राउंड लगाया, चाहे उन्होंने कुछ किया नहीं हो, उन सब के बिल पेशेंट्स के खाते में जोड़ दिए जाते हैं। इससे लोग बहुत परेशान हैं और लोग जो हॉस्पिटल्स हैं, खासकर जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है उसके खिलाफ कोई सुनने वाला भी नहीं। इसीलिए समाज में रोष है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्शनेबल हेल्थ केयर प्राइसिंग। जब हम बात कर रहे हैं एक्शनेबल प्राइसिंग की, कि अगर हम कंज्यूमर कोर्ट में भी जाएं तो हमें पता तो होना चाहिए कि सही प्राइसिंग क्या थी। क्योंकि आप अपनी तरफ से बहुत कुछ जोड़ देते हो जो ना आपने कभी पहले बताया ना कुछ। हॉस्पिटल अपनी मर्जी से सर्विस चार्ज, विजिटिंग चार्ज, फूड चार्ज, कंसल्टिंग चार्ज, दुनिया भर के चार्जेस जोड़ देते हैं क्योंकि उनको मेजर करना मुश्किल है। इसीलिए ट्रंप साहब ने क्या कहा, उन्होंने बहुत सीधी सी बात कही। और इसलिए इस वीडियो को समझना और सुनना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को पुश करेंगे, इस वीडियो को पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाएंगे, पॉलिटिशियंस तक पहुंचाएंगे, तो शायद हिंदुस्तान में भी हेल्थ केयर सिस्टम में सुधार हो। लेकिन अगर हम सिर्फ इस वीडियो को देख के बंद करके सो जाएंगे तो हमने जो आपके सामने बात रखी जो आपके हित की है, अगर आप उसका चेन वहीं रोक देंगे तो फिर सुधार कैसे होगा।
इसीलिए जितने भी मैं वीडियो बनाता हूं उनमें सिर्फ एक ही मेरा पर्पस होता है कि हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़े, हमारे लोग कैसे खुशहाल हों। इस बात को अगर हम बार बार ध्यान रखेंगे तो ये वीडियो आपको, कोई भी मेरा आप वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको विद फैक्ट्स जानकारी मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या कही, ड्यूरिंग माई फर्स्ट टर्म, जब वो पहले राष्ट्रपति थे, माई एडमिनिस्ट्रेशन टुक हिस्टोरिक स्टेप टू करेक्ट ए फंडामेंटल रॉन्ग विद इन द हेल्थ केयर सिस्टम. Prices were hidden from patients and employers. Inadequate resources were available to individuals to look at shop for care or obtaining pricing information from healthcare provider. अमेरिका में अगर आप जाएं तो वहां पे एमआरपी छपा हुआ नहीं होता है, दुकान अपने हिसाब से प्राइस रखती है। इसीलिए अगर दवाई कहीं पे $1 की होगी तो हो सकता है वही दवाई दूसरी दुकान में $2 भी हो। ये जो वहां की जनता के साथ परेशानी होती है, इसको लेके ट्रंप साहब ने कहा ये उचित नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि these opaque pricing arrangements allow powerful entities like hospitals and insurance companies to operate with insufficient accountability. वही जो मैं आपसे कह रहा था, हॉस्पिटल्स हैं कुछ भी बिल लगा देंगे, इंश्योरेंस कंपनीज हैं कुछ भी बिल लगा देंगे, जितना देना चाहेंगे देंगे, नहीं देना चाहेंगे नहीं देंगे, उस पर ऑब्जेक्शंस लगा देंगे कि देखिए साहब ये तो हम नहीं दे सकते। ये जो नॉन ट्रांसपेरेंसी थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी। और उन्होंने यही कहा कि टैक्स पेयर शोल्डरिंग द बर्डन ऑफ इन्फ्लेटेड हेल्थ केयर कॉस्ट। अब जनता को अगर सुविधा देनी है तो सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ती है हेल्थ केयर में, अल्टीमेटली देता कौन है? टैक्स पेयर। गलती किसकी? हॉस्पिटल्स की। क्यों? ट्रांसपेरेंसी नहीं। तो ओपेक सिस्टम में सबका नुकसान होता है, ये बात उन्होंने कही। इसीलिए 2019 में उन्होंने एक बात ये कही कि देखिए जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था, उन्होंने कहा इंप्रूविंग प्राइस क्वालिटी ट्रांसपेरेंसी इन अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम टू पुट पेशेंट्स फर्स्ट, कि मैं पहले भी करके गया था। लेकिन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और यही प्रॉब्लम थी। साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए एवरी हॉस्पिटल हैज टू मेंटेन consumer friendly pricing up to 300 shoppable services and machine readable file with negotiated rates for every single service of the hospital provided. उन्होंने ये कहा कि साहब जो भी आप सर्विस दे रहे हैं आपको सब कुछ ट्रांसपेरेंट वे में लिखना होगा और जनता को विजिबल होगा। आपके कंप्यूटर में है उससे काम नहीं चलेगा, आपको अपनी वेबसाइट पे डालो, बोर्ड लगाओ, पोस्टर लगाओ, जो मर्जी करो। अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको पता है कि अगर ये नर्स विजिट करेगी तो उसका चार्ज क्या है, अगर जूनियर विजिट करेगा तो चार्ज क्या है, या एडमिट होने से पहले आपको पता लग जाए कि इस पूरे ट्रीटमेंट की कॉस्ट इतनी लगेगी। तो जो भी है वो ट्रांसपेरेंट वे में करिए ताकि जनता परेशान ना हो। और ये मुझे लगता है कि भारत में भी बहुत जरूरत है क्योंकि हम सब लोग परेशान हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आउट ऑफ नेटवर्क पेमेंट टू प्रोवाइडर्स एंड एक्चुअल प्राइसेस दे और देयर फार्मेसी बेनिफिट मैनेजर पे फॉर प्रिस्क्रिप्शन, द हेल्थ केयर प्लान मेंटेन ए कंज्यूमर फेसिंग इंटरनेट टूल थ्रू द इंडिविजुअल कैन एक्सेस प्राइस इंफॉर्मेशन। अब ये कंज्यूमर फेसिंग इंटरनेट टूल मतलब जो भी आपका प्राइसिंग शीट है वो आप अपना ऐप बनाइए और उस पर डाल दीजिए, या वेबसाइट बनाइए उस पर डाल दीजिए ताकि लोग उसका इस्तेमाल कर सकें, उनको पता रहे कि क्या कॉस्ट है। ये क्यों करना पड़ा? उनका ये कहना था कि अगर जो मैंने कार्रवाई करी, अगर इसको ढंग से लगाया होता तो $80 बिलियन हेल्थ केयर सेक्टर में सेविंग हो जाती। आज दोस्तों अमेरिका का हेल्थ केयर बिल पता कितना है? $4.5 ट्रिलियन। भारत के जीडीपी से ज्यादा है अमेरिका का हेल्थ केयर बिल। अब आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा बिजनेस है और कितनी तरह से लोग वहां परेशान होंगे। हमसे आबादी कम है, हमसे आबादी ऑलमोस्ट 1/4 होगी, 1/3 तो है ही है, लेकिन जिस तरह से मेडिकल बिल है हमारे जीडीपी से ज्यादा, तो आप समझिए कि कितनी परेशानी। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर हम ढंग से प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी लाएंगे तो 27% जो 500 सर्विसेज हैं जो हॉस्पिटल्स देते हैं उसमें 27% की गिरावट आएगी। 100 की जगह आपको करीब 70 रुपए देने होंगे। तो ये बहुत बड़ी सेविंग है हेल्थ केयर में। साथ ही उन्होंने कहा कि recent data has found that 25% of most expensive services price have dropped 6.3 per year following the initial implementation of pricing, कि जो essential services हैं, जो सबसे expensive services थी,
उनमें भी गिरावट आई, क्योंकि जब ट्रांसपेरेंसी होगी तो कंपटीशन होगा, कंज्यूमर्स को पता होगा कि भाई किस हॉस्पिटल में क्या चार्ज हो रहा है, लोग वहीं जाएंगे जहां सस्ता है, बाकियों को भी अपने रेट गिराने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिया था, लेकिन वो जो नई सरकार आई बाइडेन गवर्नमेंट, उसने नहीं लिया। अब ये सब बातें तो हुई, अब जो लेटेस्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है वो क्या बोलता है, इस बात को हमें समझना होगा। और मैं उसी पे आ रहा हूं, क्योंकि नहीं तो सारी बातें करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। अब उसमें क्या कहा उन्होंने, जो नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है कि विद इन 90 डेज द सेक्रेटरी ट्रेजरी, लेबर्स, हेल्थ, ह्यूमन सर्विसेज ऑल शुड टेक नेसेसरी एक्शन एंड प्रॉपर एक्शंस to rapidly implement and enforce healthcare transparency regulation issued within 90 days। और उसमें क्या करना है उनको, इस बात को हम एक एक करके समझते हैं। Require the disclosure of actual prices of items, not estimates। तुक्केबाजी नहीं कि हमने अंदाजन लगेगा सर आपका 1 लाख रुपए, बाद में पता लगा 4 लाख का बिल आ गया, 1.5 लाख का बिल आ गया, ये नहीं, आपको एक्यूरेट बताना है। एस्टिमेट्स में वो घपले होते हैं, वो नहीं चाहिए। इशू अपडेटेड गाइडेंस एंड प्रपोज रेगुलेटरी एक्शन ensuring प्राइसिंग इंफॉर्मेशन इज स्टैंडर्डाइज, इजीली कंपेरेबल अक्रॉस हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ प्लान्स। अब फॉर्मेट बदल के, टर्मिनोलॉजी बदल के, नाम बदल के अब आप लिखोगे स्टंट एटसेट्रा, ये नहीं चलेगा। फिर आप कहोगे कि स्टंट प्लस हमने बेड का अलग से जोड़ दिया, बैंडेज का अलग से जोड़ दिया, स्कैनिंग का अलग से जोड़ दिया, ये नहीं चलेगा। आप एक फॉर्मेट बनाइए कि अगर स्टंट लगाने में ये 5 स्टेप आते हैं तो सारी जो हॉस्पिटल्स है वो ये 5 स्टेप करेंगे और उसके आगे आप टोटल बिल बता दीजिए। अगर आप 4 कर रहे हैं तो बता दीजिए कि हम ये नहीं करते, इसका बिल इतना होगा। लेकिन ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। अभी हम सिर्फ स्टंट की बात करते हैं और जो स्टंट से ज्यादा हॉस्पिटल का रूम रेंट बढ़ जाता है। जैसे ही रूम रेंट बढ़ता है, डॉक्टर के विजिटिंग चार्जेस बढ़ जाते हैं। जैसे ही विजिटिंग चार्जेस बढ़ते हैं, उसके नीचे 2 जो असिस्टेंट आते हैं उनके चार्ज जोड़ दिए जाते हैं कि जूनियर ने सर्वेलेंस किया। नर्स आती है दवाई देने, उसका चार्ज अलग से जोड़ दिया जाता है। डाइटिशियन को भेज दिया जाता है कि डाइटिशियन ने आके आपकी डाइट चेक करी थी तो उसके पैसे अलग से, जबकि किसी ने मांगा नहीं था, अपनी तरफ से चिपकाए जाते हैं। और डाइटिशियन की हालत तो ये है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि डाइटिशियन ने ये भी नहीं पढ़ा था कि पेशेंट डायबिटिक है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि मैं मिठाई खिला दूं, उन्होंने हाँ खिला दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मैंने पूछा उनसे कि क्या ये वास्तव में आपने उनकी रिपोर्ट पढ़ी है, वो डायबिटिक है या नहीं है, कहते मुझे ध्यान नहीं। अब अगर ऐसे डाइटिशियन हैं तो पेशेंट सुधरेगा या मरेगा, ये भी आप सोचिए। तो इस तरह की हरकतें भी हॉस्पिटल्स, और मैं बड़े हॉस्पिटल्स के नाम कह रहा हूं, टॉप 2 और 3 में जो आते हैं, छोटे हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो इस बात को आपको समझना होगा। इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि इशू गाइडेंस एंड प्रपोज रेगुलेटरी एक्शन अपडेटिंग एनफोर्समेंट पॉलिसी डिजाइन टू एंश्योर कंप्लायंस विद द ट्रांसपेरेंसी रिपोर्टिंग ऑफ कंप्लीट, एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल डेटा। रिपोर्टिंग भी करनी होगी आपको, ये नहीं कि करके छोड़ दिया और कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है। सवाल यही था। पिछली बार जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो गलती करी थी, इस बार उन्होंने सुधारी। उन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो पास हो जाते हैं, डिपार्टमेंट काम नहीं करते। जैसा हिंदुस्तान में भी होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब घोषणाएं तो कर देते हैं, लेकिन नीचे डाउन द लाइन मिनिस्ट्रीज और ब्यूरोक्रेसी उसको उस लेवल तक नहीं पहुंचाते जहां तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए उन्होंने एलन मस्क के अंडर जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया है, अब वो इसको मॉनिटर करें। सारे हॉस्पिटल्स को वो नेट पे ले लेंगे और उनसे पूछेंगे आपकी प्राइसिंग दिख रही है या नहीं। और जिसकी प्राइसिंग नहीं दिख रही है, टाइम दे दिया 90 दिन, 90 दिन में अगर आपकी प्राइसिंग इंटरनेट पे नहीं दिख रही, कंज्यूमर्स को नहीं दिख रही, तब आपको पता है कि वहां पे अब किस तरह से कार्रवाई होगी। क्योंकि कोई भाग तो सकता नहीं, सब कुछ इंटरनेट पे है। हम कर रहे हैं नहीं कर रहे का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 90 दिन का आपको टाइम दे दिया, आपको करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर जो कार्रवाई होती है कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ, वो उनको करना होगा। इसीलिए अब उन्होंने साथ में क्या कह दिया, उन्होंने ये भी कह दिया कि अथॉरिटी ग्रांटेड बाय लॉ एंड एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट और एजेंसी देयर ऑफ, इसमें कोई भी चीज वो नहीं बदल रहे हैं, जो पावर दी गई है उसी के हिसाब से काम होगा। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जब अमेरिका अपने सिटीजन्स के लिए ट्रांसपेरेंसी ला सकता है हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट में, भारत को क्या प्रॉब्लम, राज्य सरकारों को क्या प्रॉब्लम?
क्या हम हॉस्पिटल्स की लॉबी से डरते हैं, या हॉस्पिटल्स पॉलिटिकल फंडिंग का एक बहुत बड़ा सोर्स है, या बहुत सारे पॉलिटिशियंस खुद ही हॉस्पिटल ओन करते हों, इसीलिए वो ट्रांसपेरेंसी चाहते ही नहीं? कुछ तो कारण है, नहीं तो ट्रांसपेरेंसी लाने में ऐतराज किसको है? जनता के सामने सच दिखाने का डर क्यों लगता है? क्या मोदी साहब इस तरह की कार्रवाई करेंगे? सवाल ये, क्या जनता चाहती है कि इस तरह से ट्रांसपेरेंसी हो? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, पीएमओ तक पहुंचाइए कि जब अमेरिका कर सकता है, ट्रंप साहब कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी, जबकि वो अमीर देश है, हमारे यहाँ तो गरीबी है, हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं? हमारे से क्यों लूटा जाता है? जब तक ये बातें हम सवाल जनता के बीच में नहीं चर्चा करेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम पे दबाव नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेंगे। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कितना काम सरकार से लेना चाहते हैं। बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि जिंदगी आपकी है, सेहत आपकी है, पैसा आपका है। हम देश हित में आप तक ये मुद्दे लाते रहेंगे, इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए, इस वीडियो को शेयर करिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। फिलहाल वंदे मातरम।